चलने फिरने में असमर्थ रिटायर्ड मेजर जनरल का घर के एक कमरे में फर्श पर गद्दा लगा दिया गया और नौकर को कहा गया कि इनका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की नई नई शादियां हुई थी। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन का और तीसरे ने पेरिस का। हर जगह अपना परिचय मेजर जनरल के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को चेतावनी दी, हमारी 3 माह के बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना। नौकर कहता, अच्छा साहब जी। सब चले गए। वह बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार गया ब्रेड लेने के लिए। उसका एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, वह कोमा में चला गया। नौकर कोमा से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताला लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। नौकर उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था ताकि वह अभी वापस आ जाएगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में बंद हो चुका था। वह ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना किसी को आवाज़ लगा सकता था। 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत यह हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। यह घटना हमें बता रही है कि किस तरह अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किए बगैर हम उनका भविष्य संभालने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदाद बनाकर उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि औलाद कल में बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मेरी देखभाल करेगी। बेहतरीन स्कूलों में भौतिक शिक्षा दिलवाने की आपाधापी में हम यह भूल जाते हैं कि जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवता युक्त संस्कारों, धार्मिक विचारों की शिक्षा देने से ही मानव का पूर्ण विकास संभव होता है। नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानवीय की शिक्षा को हम समय की बर्बादी समझते हैं। हर इंसान जो बोता है उसी का फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या सही शिक्षा दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला है। एक बार ज़रूर सोचिए, ईश्वर आपको यह दिन ना दिखाए। कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।